वेलकम एवरीबडी एंड आज हमारा वो फ्लावर शो, वेजिटेबल एंड फ्रूट शो है। इस साल थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये महात्मा गांधी के 150th बर्थ एनिवर्सरी, तो हमारा स्पेशल प्रोग्राम्स है उनकी वजह से भी। हमारा थीम इस साल को गार्डनिंग फॉर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। गांधी जी का हम 150वीं जयंती मना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में हमने ये डिस्प्ले बनाया है और हमने ज़्यादा से ज़्यादा सब चीज़ें जो हैं वेस्ट चीज़ों से बनाई हैं। गांधी जी का जो आश्रम है या गांधी जी की जो रेलेवेंस है उसकी इस समय बहुत ज़रूरत है। हमारे देश में स्वच्छता की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है और गांधी जी तो शांति दूत हैं ही हमारे देश के। इस आश्रम के अंदर हमने जो साबरमती आश्रम बनाया है और गांधी जी का जो सीट है वो दिखाई है। ये जो हमने लैंडस्केप के अंदर ये फूलों का एक झरना बनाया है, इसके अंदर जो हमने रॉक्स इस्तेमाल करे हैं वो असली रॉक्स नहीं हैं, वो हमने न्यूज़पेपर से ये रॉक्स बनाए हैं जो कि बिल्कुल असली रॉक्स का लुक दे रहे हैं। उसके साथ ही एक सूखा पेड़ का तना है जो बारिश में गिर गया था, दीमक ने खा लिया था और वो खोखला हो गया था। उस खोखलेपन को हमने यूज़ करा है यहाँ पे। और उसके साथ जो लेडी बग्स चल रही हैं वो प्लास्टिक के स्पून से हमने लेडी बग्स बनाए हैं। उसके बाद जो ये फूलों के हमने पेंजी यूज़ किया है, रेननकुलस, स्टॉक्स, डायंथस, साल्विया हमने यूज़ किया है और पीकॉक्स के अंदर हमने कैंडी टफ्ट यूज़ किया है। और ये भी हमारे मेंबर्स ने खुद ही इसके पीकॉक का बेस जो है हमारे मेंबर्स ने लकड़ी का बेस बना के उसके ऊपर पीओपी से हमने उसको पीकॉक को क्रिएट किया है। गांधी जी साइकिल चलाया करते थे तो हमने यहाँ पे साइकिल रखी है जिसको हमने फूलों से भर दिया है, पिटूनियाज़ और पेंजी से। और हमारा जो बर्ड हाउस है वो भी हमने पुरानी टोकरियों से ही हमने उसको बनाया है। उसके बाद हमने साबरमती रिवर बनाई है। साबरमती रिवर साबरमती आश्रम के साथ ही बहती थी तो हमने उसको दिखाया है। और गांधी जी की जो कुटिया है, आश्रम है, वो हमने दिखाया है। उसके बाद उनकी बकरी है और उनका जो चरखा, उनका सूत, जिससे उन्होंने इतना ज़बरदस्त रेवोल्यूशन हमारे देश में खड़ा किया था कि हमने विदेशी कपड़ा छोड़ के हमने सूत काटना, हर घर के अंदर सूत काटना शुरू हो गया था, हमने वो इसके अंदर दिखाया है।
The theme is gardening for health and environment. First, if we talk about health and environment, the environment should be neat and clean, pollution free. So हमने जो plants चुना है वो एयर प्यूरिफायर्स भी है और सेहत के लिए भी अच्छा है, और घर के अंदर भी इंडोर प्लांट्स हमने रख सकते हैं। जितना भी हमें प्लांट्स, लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक है, मेथी है, पुदीना है, लेमन ग्रास है, ये सब हमने घर में उगाया है। हमको बगीचे में योगा भी हम कर सकते हैं, खुला हवा में योगा कर सकते हैं। अपनी सेहत के लिए सबसे ज़रूरी है सुबह सुबह एक्सरसाइज करना है, उसी में हम योगा कर सकते हैं। बार का हमारा गार्डनिंग लैंडस्केपिंग का थीम था, गार्डनिंग फॉर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। हमने इसे इस तरह से इंटरप्रेट किया कि जब लोग सोचते हैं गार्डनिंग और प्लांट्स के बारे में, तो वो केवल और केवल सब्जियों और फलों के पौधों के बारे में सोचते हैं। हमें लगा कि हमें इसे थोड़ा और आगे लेके जाना चाहिए। जो प्लांट्स हैं वो ना केवल हमारी बॉडी को नर्चर करते हैं, जैसे आप देखेंगे थ्रू वेजिटेबल्स, फ्रूट ट्रीज, प्लांट्स, वो हमारे मेंटल हेल्थ और हमारे आध्यात्मिक यानी हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ को भी केटर करते हैं। हमने वो सब चीज़ें अपने लैंडस्केपिंग में दिखाने की कोशिश करी है। हमारे लैंडस्केपिंग का सेंट्रल थीम था स्पाइरल ऑफ लाइफ, जिसके बीच में हमने ये वाटर फाउंटेन डाला है, बिकॉज़ वाटर इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल लाइफ। मेंटल हेल्थ की बात करते हुए, अगर आपको कभी भी स्ट्रेस लगे, आप एक चीज़ करके देखिए कि जाइए किसी पौधे के सामने बैठिए, किसी बागीचे में वॉक करके देखिए, आप देखेंगे 15 से 20 मिनट में आपका सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। आज हमारी दुनिया आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रही है। हम लोग आध्यात्मिक सच्चाई, अपने आप को जानने में बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। इसीलिए शायद ज़ेन गार्डन्स इतने प्रचलित हो गए हैं। हमने अपने शो में ज़ेन गार्डन भी दिखाने की कोशिश करी है, और इसमें हमने 3 तरह की मेडिटेशन दिखाई है। मेडिटेशन विद स्टोन्स, मेडिटेशन विद प्लांट एंड मेडिटेशन विद वाटर। तो हम चाहेंगे कि आप अपने घर में ज़रूर एक छोटा सा बागीचा लगाएं, कुछ नहीं तो एक ट्रे गार्डन बना के अपने टेबल टॉप पे लगाएं, इसका आनंद लें। अगर आप देखें तो हमने अपने स्टॉल में एक स्पेशल सेक्शन बनाया है जिसमें हमने मेडिसिनल प्लांट्स रखे हैं। अगर आपके गार्डन में थोड़े से भी इनमें से मेडिसिनल प्लांट्स हैं तो आप बहुत सारी दवाइयाँ खाने से, एंटीबायोटिक खाने से बच सकते हैं। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में, शाम 5 बजे और 7:30 बजे। दिल्ली शहर में हमारी जगह की इतनी किल्लत होती है, तो इसमें हम लोग बास्केट्स में भी तरह तरह से हम सजाते हैं। अब
बास्केट्स में ही हमने एनुअल फ्लावर भी लगा रखे हैं, फ्रूट लगा रखे हैं, तरह तरह की हर्ब्स लगाई है, सब्जियां उगा रखी हैं और इतनी अच्छी लगती हैं ये। कम से कम जगह में भी हम अपने सारी की सारी सजावट और अपनी ज़रूरतों को, हम अपने किचन की सारी ज़रूरतों को हम पूरा कर लेते हैं। इस शो में हमने बहुत तरह के फ्रूट्स को भी दिखाया है और हम लोग अपनी छतों पे हर तरह के फल लगा पाते हैं। इवन लोगों ने गन्ने भी अपने गमलों में लगा रखे हैं, संतरे लगा रखे हैं, मौसम्मी लगा रखी है, चाइना ऑरेंज है, अमरूद की साइज़ इतनी बड़ी है, देख करके विश्वास नहीं होता कि ये गमलों में लगाया गया है। और लेमन है और चीकू है, अनार है, हर तरह के फलों को इन लोगों सब मेंबरों ने अपनी मेहनत, साल भर मेहनत करते हैं, तब जा कर के ये फ्रूट्स अपने रंग लाते हैं और बहुत अच्छा लगता है देख करके। और लोग जो देखने के लिए भी आते हैं उनको भी सीखने मिलता है और नए नए मेंबर्स भी बनते हैं। इवन बच्चे हमारे इस शो में बहुत पसंद करते हैं आना, बिकॉज़ उनको हर तरह की नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। मैं यहाँ अपनी दादी के साथ आई हूँ। मैं हमेशा अपने दादी के साथ आती हूँ और इस बार मैंने अपना इंडोर लैंडस्केपिंग भी किया है और मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला है। मैं अपने टेरेस में अपने दादी के साथ हमेशा गार्डनिंग करती हूँ और मुझे भी गार्डनिंग का शौक़ है। हमारे 5 या 6 हज़ार मेंबर्स हैं, जिससे सब मेंबर्स यही प्रयत्न कर रहे हैं कि अपने घर में जितना भी हो सके थोड़ा बहुत सब्ज़ी या फल या आजकल हर्ब्स भी है वो भी लगा सके। तो हमारे यहाँ सब्जियाँ सब मेंबर्स अगर जगह नहीं है तो गमले में लगाने की कोशिश करते हैं, टेरेस गार्डन में या बालकनीज़ में जो हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ चुकंदर भी है, बीट रूट, और साथ में बैंगन है और कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है और साथ में ये कैबेज, फूल गोभी, गाठ गोभी और मिर्ची, कैप्सिकम, ये सब लगाते हैं। और तो और मूली वगैरह भी गमले में लगाते हैं हम। आलू भी गमले में प्रयास किया हुआ है, तो आप देखेंगे प्याज वगैरह, हरा प्याज, ये सब गमले में आराम से हो जाता है। सबसे बड़ी बात है इसमें हम लोग कोई बाहर की खाद नहीं यूज़ करते, सब ऑर्गेनिक होना चाहिए, या गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई, या फिर अपने घर का कंपोस्ट भी बना रही है लेडीज़। ये सब इन्होंने इसी संस्था में सीखा है कैसे बनाना है और फिर उसी को इस्तेमाल कर रही है। बात कहने की ये है कि चाहे जगह बिल्कुल थोड़ी भी हो, कम से कम हरी सब्जी जैसे पालक है, मेथी है और धनिया वगैरह, ये सब हम अपने में किसी भी गमलों में उगा सकते हैं और तभी हम तोड़ते जब खाना है, और फ्रेश का फ्रेश और फुल वाइटामिन्स के साथ हमें मिल जाता है। ये जितने फूल आप लोग देख रहे हैं ये सब जाड़े के मौसम में ही होते हैं। जाड़े के फूल भी हमारे 2 तरह के होते हैं। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे बीज से लगाए गए हैं और बीज भी हमको अब बहुत मिलने लगे हैं और हम इसको इकट्ठा भी कर लेते हैं, जो कि हम अगले साल लगा सकते हैं। और दूसरा एक सेक्शन है हमारा जहाँ पर हम बल्ब से लगाते हैं। और ये सब जो फूल दिख रहे हैं, देखिए कितना अच्छा वातावरण हो जाता है, कितने सुंदर लगता है। और अब दिल्ली में भी आप देखिए किसी के पास चाहे 2 ही पौधे हों, लेकिन फूल रखते ज़रूर हैं लोग, क्योंकि उससे एक 2 ही पौधों से ही उनका घर जो है
वो लगता है कि हाँ फ्रेश वायु आ रही है हमारे यहाँ। पौधों से तो हम लोग के घर का अंदर जो कि हम फर्नीचर रखते हैं उसका वातावरण भी शुद्ध होता है। तो ये तो पौधे तो हमें ज़रूर रखने चाहिए, चाहे ग्रीन रखें चाहे फूल वाले रखें। बसंत ऋतु है, मैं ऐसी जगह पे खड़ी हूँ अभी जहाँ मेरे चारों ओर विभिन्न रंगों में फूल हैं। फूल को देखकर मन प्रसन्न होता है, फूल की गंध से मन प्रसन्न होता है। लेकिन आज तो मन प्रसन्न इसलिए हो रहा है कि ये सारी चीज़ें, या फूल हो, फल हो, या सब्जियां हो, या हाथ के बने हुए खाना हो, ये सारा महिलाओं ने बनाया। लेकिन मैं एक और बात देख रही हूँ कि जो महिलाएं मुझे लेकर घूम रही हैं, ये ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन की, वो मेरी उम्र की भी बहुत सारी हैं। उनका उत्साह देखकर बहुत खुशी होती है। और यह जब जानकारी मिली कि महिलाएं अपने घर में जो सब्जी के छिलके और ये सारी चीज़ें निकलती है, सबका खाद बनवाती हैं, अपने टेरेस पे सारा फूल लगाती हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करती हैं। बहुत ऐसी चीज़ें, बहुत ऐसे अभ्यास जो आज करने की ज़रूरत है पूरे समाज को। वो केवल किचन गार्डन के नाम से जो गार्डन बना है उसमें सब कुछ प्रयोग किया जा रहा है, सब कुछ दिखाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सब सक्यूलेंट्स और कैक्टस लगे हुए हैं जो बहुत ही सुंदर और कलरफुल होते हैं। और आजकल लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत बढ़ रहा है क्योंकि एक सबसे बड़ी जो चीज़ है कि इनको पानी बहुत कम चाहिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत पानी की कमी हो रही है, तो इन पौधों को आप अपने घरों में लगाएंगे तो ये इनको प्रोपोगेट करना, मतलब इनको 1 से 2, 2 से 4 भी बनाना बहुत आसान हो जाता है। और इनमें फूल भी बहुत सुंदर सुंदर आते हैं। इनकी पत्तियां जो हैं, एक एक प्लांट का अगर आप देखेंगे तो हर प्लांट का एक अलग लुक है, एक अलग सुंदरता है जो बहुत सुंदर लगती है। और इन प्लांट्स को आप बाहर भी लगा सकते हैं, इनको आप घरों के अंदर भी रख सकते हैं। इनको कहीं आपको बाहर जाना हो तो आपको फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि अगर आप कुछ दिनों के लिए भी जाना भी चाहते हैं तो इनको पानी के लिए आपको फ़िक्र नहीं करनी पड़ती कि इनको पानी देना है, क्योंकि ये बिना पानी के काफ़ी लंबी चल जाते हैं। इनको सिर्फ एक इसके लिए जो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो पानी उसमें रुकना नहीं चाहिए। अब आप उसमें खंगर मिलाएंगे और उसमें कई ऐसी चीज़ें मिलाएंगे जिससे पानी, अगर आप उसको भर के डालेंगे पानी, तो पूरा नीचे से निकल जाना चाहिए। उसके बाद फिर आप इत्मीनान से इनको हफ्ता 10 दिन के लिए छोड़ सकते हैं। और दूसरा ये है कि गर्मियों में थोड़ा सा इनको तेज़ धूप से आपको बचाना पड़ेगा, सर्दियों में पाले से बचाना पड़ेगा। लेकिन ये जो प्लांट्स हैं ये इतने आसानी से उगते हैं और आपको इतनी खुशी देंगे कि आप इनको एक बार लगा के तो देखिए, आप बार बार इन्हीं को नए तरीके के लेने चाहेंगे। तो मैं ये कहूँगी कि दिल्ली जैसी जगह में या कहीं पे भी आप देखिए, पानी की जहाँ कमी हो रही है वहाँ पे सक्यूलेंट्स तो ज़रूर उगाइए, कैक्टस और सक्यूलेंट्स। सबने
अपने अपने इमेजिनेशन से ट्रे गार्डन बनाया हुआ है। आजकल हम बहुत बड़े बड़े घर किसी के पास होता नहीं है, सब लोग छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, तो वो लेकिन सबको नेचर से तो सभी को प्यार है, तो वो लोग अपने अपने इमेजिनेशन को ट्रे में डिस्प्ले किया, मतलब उसमें क्रिएट किया हुआ है। किसी ने जंगल का, कोई जंगल का सीन है, कोई लैंडस्केपिंग है, कि वो कोई वाटर का कोई स्केपिंग है, ये सब सारा ट्रे में, एक ही ट्रे में अपने अपने इमेजिनेशन से सबने इसको बनाया हुआ है। इसमें प्लांट्स हम जो है वो एक ही नेचर के रखते हैं, एक ट्रे में एक ही नेचर के प्लांट्स होने चाहिए। अगर वो प्लांट वाटर लविंग है तो वाटर लविंग होने चाहिए, ग्रीन्स हैं तो ग्रीन्स होने चाहिए, सक्लेंट्स हैं तो सक्लेंट्स होने चाहिए, अगर डेजर्ट्स के प्लांट हैं तो डेजर्ट्स के प्लांट्स ही होने चाहिए। और उसमें वही सोच के हम उसमें जो भी कोई अगर एनिमल्स रखते हैं या फिर कोई गांव का सीन बनाते हैं, वो सब हम अपने अपने हिसाब से सोच के अपने ट्रे के अनुसार ही रखते हैं उसमें। और अगर हमने किसी ने हिली एरिया बनाया हुआ है तो उसमें पहाड़ के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा स्नो दिखाया हुआ है। यहाँ पे टेरेरियम डिस्प्ले किया हुआ है। टेरेरियम का मतलब होता है ग्लास का के बाउल में या ग्लास हाउस के अंदर प्लांट्स को लगाना। उसमें हम सक्लेंट्स भी यूज़ करते हैं या ग्रीन्स भी यूज़ करते हैं, अलग अलग। अगर ग्रीन्स यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट होता है कि ग्रीन के साथ ग्रीन ही जाएगा सारे प्लांट्स, सक्लेंट्स के साथ सारे सक्लेंट्स ही जाएंगे। और ग्रीन्स का होगा तो ग्रीन्स के अलग सॉइल मिक्सचर बनाते हैं हम, सक्लेंट्स का अलग सॉइल मिक्सचर बनाते हैं। यहाँ पे एक किसी का टेरेरियम डिस्प्ले है जिसमें क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया को उन्होंने दर्शाया है। आगे वाटर बॉडी बनाई हुई है। वाटर बॉडी का मतलब होता है हमारे देश में हम लोग पानी को घर के अंदर रखना, वाटर बॉडी को घर के अंदर रखना बहुत शुभ मानते हैं, तो उन्होंने वाटर बॉडी बनाई हुई एक छोटे से पॉट में, और उसमें पूरा उन्होंने बैक साइड में सारे वाटर प्लांट्स लगाए हुए हैं। बैक साइड में उन्होंने वाटर ग्रास लगाया है, वाटर बैम्बो लगाया है। आजकल घरों में सभी लोग फ्लैट्स में रहने लगे हैं और घरों में बहुत दिक्कत होने लगी है लाइट की, क्योंकि आसपास की बिल्डिंग्स इतनी बड़ी होने लगी हैं कि सूरज की प्रकाश जो है घर के अंदर आना मुश्किल है। हम लोगों की कहावत है ना, एक पंथ दो काज। इसका फ़ायदा है कि हम घर के अंदर भी इन प्लांट्स को रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह की ब्यूटी बढ़ाता है। और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करना बहुत ही आसान है, क्योंकि एक तो रिक्वायरमेंट इसके पानी की बहुत कम है और थोड़े कम धूप में भी ये प्लांट्स आपके चल जाते हैं। क्योंकि अभी आप सब लोग जानते हैं कि पोल्यूशन की कितनी प्रॉब्लम होने लगी है। तो ये जो प्लांट्स हैं हमारे, एग्लोनिमा है, ड्राइसिना है, फिलोडेंड्रन है, सारे प्लांट्स जो एरेका पाम है, सारे को हम बाहर भी रख सकते हैं और अंदर भी रख सकते हैं। तो ये फ़ायदा है हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स का कि दोनों जगह ये काम आपके घर को ब्यूटीफाई भी करता है और आपको पोल्यूशन से भी बचाता है। के लिए बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी प्रेरणा है, उदाहरण है। अभी जितने भी मेंबर इस संस्था के हैं, 53 इयर्स की संस्था हो गई, लगातार आगे संस्था भी बढ़ रही है, इसमें महिलाएं सब उम्र की जुड़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि और इसको आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ना। मैं जब गेट से अंदर आ रही थी, जितनी भी महिलाएं बाहर जा रही थी, किसी का हाथ खाली नहीं था, सबके हाथ में थैला था। सबने बहुत कुछ यहाँ से परचेज किया था, हाथ में थैला था और चेहरे पर मुस्कान थी। बहुत गदगद थी वो लोग कि जैसे किसी यहाँ से सब्जी लेके नहीं जा रही हैं बाज़ार से। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है जो यहाँ दिख रहा है। मैं यहाँ के सभी ऑर्गेनाइजर्स को
बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी।